स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंडली पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है मेंडली पीरियोडिक लॉ। तो इन 1869 डिमरिड मेंडली प्रपोज दैट व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। तो 1869 में डिमेरिड मेंडलीफ ने क्या करा, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करा और देखा कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं वो प्रॉपर्टी में क्या रख रहे हैं, सिमिलरिटी रख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। और एलिमेंट की इस तरह के प्रॉपर्टी में रिपीटेशन होना एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, इसी को हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ही गेव अ लॉ कॉल्ड मेंडली पीरियोडिक लॉ। इसी बेस पर इन्होंने क्या करा, एक लॉ प्रपोज करा जिन्हें नाम दिया गया मेंडली पीरियोडिक लॉ। तो क्या है, इस लॉ के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू विच क्या कहा गया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, यानी अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आएगा वो प्रॉपर्टी यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या रखेगा, सिमिलरिटी रखेगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं मेंडली पीरियोडिक लॉ। फिर उन्होंने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज लॉ मेंडलीव गेव हिज पीरियोडिक टेबल इन विच ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट known in horizontal rows and vertical column of a table in order to their increasing atomic masses। तो अपने पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर मेंडलीव ने अपने समय में जो इनके 63 एलिमेंट ज्ञात थे, मालूम थे, उनको उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करा, एक हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम में, और एक टेबल बना दी जिसको नाम दिया गया मेंडली पीरियोडिक टेबल। यानी एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में प्लेस करा गया और एक टेबल का डिस्कवरी करी गई जिस टेबल को नाम दिया गया मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इस टेबल के क्या क्या एडवांटेज हैं या मेंडली के क्या डिसएडवांटेज हैं या डिमेरिट्स हैं या मेरिट्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड भी कहते हैं एंड 8 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, जिनको ग्रुप भी कहा जाता है। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 8 वर्टिकल कॉलम है। ये टेबल आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये देखिए, ये टेबल है आपकी मेंडलीव ने जो ओरिजिनल फॉर्म है जो मेंडलीव ने प्रपोज करा, इसमें आप क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल क्या हैं आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड कहते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम है। आप काउंट कर सकते हैं ये कितने कॉलम हो गए आपके, 8। तो इस टेबल में आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड कहते हैं और 8 वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, जिन्हें ग्रुप भी कहा जाता है। और आप क्या देख रहे हैं, इसमें जीरो ग्रुप एलिमेंट को कहीं प्लेस नहीं करा गया, जिसको बाद में जब जीरो ग्रुप एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो इनको अलग से इस टेबल में प्लेस मिला। यानी कि जीरो ग्रुप वाज एडेड लेटर ऑन दिस मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल। जीरो ग्रुप एलिमेंट को बाद में जब इस टेबल को मॉडिफाइड करा गया यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएगी तब उसमें ऐड करा गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ही लेफ्ट स्पेस फॉर द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड। इन्होंने क्या करा, आगे चल के जब एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, ठीक है, तो उनको टेबल में प्लेस करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही जगह छोड़ दी थी कि बाद में जब कभी एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको उस खाली जगह पर रख दिया जाएगा। जैसे कुछ एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे मेंडली पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद, वो कौन कौन है, जैसे ही लेफ्ट स्पेस फॉर गैलियम एंड जर्मेनियम। इन्होंने गैलियम और जर्मेनियम के लिए पहले से ही प्लेस छोड़ दिया गया था। एंड नेम दीज एलिमेंट एज EKA एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के बाद डिस्कवर्ड एलिमेंट था, यानी एल्यूमिनियम का बाद का एलिमेंट था गैलियम, इसलिए इसको EKA लगा दी। EKA मतलब होता है बाद का। एल्यूमिनियम के बाद कौन आया, गैलियम आया। इसी तरह से सिलिकॉन के बाद क्या आया, जर्मेनियम आया, जिनको एल्यूमिनियम के बाद गैलियम को रख दिया गया और सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम को रखा गया, क्योंकि गैलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो उन्होंने आगे चल के जब नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको प्रॉपर्टी के बेसिस पे
तो उसी टेबल में प्लेस करने के लिए उन्होंने पहले से ही कुछ एम्प्टी प्लेस, कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये इनका एक एडवांटेज हो गया। थर्ड क्या कहते हैं, एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टी। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास जो डाउटफुल थे उनको करेक्ट करा गया। कैसे करेक्ट करा गया, उनकी पोजीशन और प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ठीक है, उनकी पोजीशन देखी गई, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फिर उसको देखा गया कि उनके क्या करेक्शन होने चाहिए, इनके एटॉमिक मास में क्या गलती है। ठीक है, उसको करेक्ट करके उसमें रखा गया। फिर क्या था, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 टू 9। जैसे बेरिलियम का जो एटॉमिक मास पहले 13.5 पढ़ा जाता था, बाद में इसमें करेक्शन हुआ इसकी प्रॉपर्टी और पोजीशन के बेसिस पे, और बेरिलियम का एटॉमिक मास बाद में कितना कर दिया गया, 9 कर दिया गया। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट को सिस्टमेटिकली याद करना कि ठीक है, याद करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये टेबल, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर टेबल में रख दिया गया है। तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करेंगे। यानी अगर एक एलिमेंट को हम लोग याद कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करेंगे, यानी उनकी प्रॉपर्टी भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को सिस्टमेटिकली याद करने में भी ये टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये कुछ एडवांटेज थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज यानी डिमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं इस टेबल में, जिनको दूर करके नई टेबल का फॉर्मेशन करा गया था। चलिए जानते हैं उन कमियों के बारे में। तो डिमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल में पहली जो कमी है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट ए ग्रुप और सेवन्थ ए ग्रुप के जो अदर एलिमेंट है या फर्स्ट ए सेवन्थ ए ग्रुप एलिमेंट के दोनों के साथ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है। तो इसे किस ग्रुप एलिमेंट के साथ रखा जाए, इसके लिए इस टेबल में कोई भी बात नहीं कही गई कि इसे फर्स्ट ए में रखा जाए या सेवन्थ ए में रखा जाए। यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इस टेबल में क्या है, डाउटफुल है कि इसे कहाँ रखा जाए। ठीक है, तो वही बोला गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर एज इट्स सो प्रॉपर्टी सिमिलर टू ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेवन्थ ए। फिर क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, इसको सही कर लेना, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर वाले। तो यहाँ पर आइसोटोप के लिए इस टेबल में कोई सुटेबल प्लेस नहीं है। मतलब उन एलिमेंट को कहाँ रखा जाएगा जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वही बताया गया है, नो सेपरेट प्लेस वाज अलॉटेड टू आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को प्लेस करने के लिए इस टेबल में कोई सुटेबल प्लेस नहीं है जिनमें उस एलिमेंट को रखा जा सके। फिर क्या है, एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। यहाँ पर कुछ एलिमेंट को मतलब कि डाउटफुली आगे पीछे रख दिया गया। मतलब जो एलिमेंट हायर एटॉमिक मासेस के उनको पहले रख दिया गया और जो लोअर एटॉमिक मासेस उनको बाद में रखा गया। और जबकि जो टेबल में एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। मतलब कम वाले मास वाले को पहले रखा जाएगा और ज़्यादा वाले को बाद में रखा जाएगा। बट यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यानी एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, जैसे कि इन सम केसेस द एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मासेस प्रिडिक्ट, ठीक, या प्रोसीड द एलिमेंट विथ लोअर एटॉमिक मासेस। कुछ जगह पर जो एटॉमिक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उनको कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रख दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गया, डिमेरिट्स हो गए, इसके डिसएडवांटेज हो गए। जैसे कि एल्युमिनियम, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का आपका होता है 39.9, प्रोसीड पोटेशियम, एटॉमिक मास या वेट 39.1। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39.1 है। एल्युमिनियम कितना है, 39.9 है। तो एल्युमिनियम को बाद में रखना चाहिए, पोटेशियम को पहले रखना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, पोटेशियम को बाद में करा गया और एल्युमिनियम को पहले कर दिया गया। तो ऑर्डर जो इन्होंने कहा उसका क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। इसी तरह से जैसे कोबाल्ट, एटॉमिक मास कितना है, 58.9, हैज़ बीन प्लेस्ड अहेड ऑफ निकल, एटॉमिक मास 58.7। जैसे कि कोबाल्ट को पहले रख दिया गया, निकल को बाद में रखा गया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है, निकल का कम है। तो ये कुछ इनकी एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट थी जो इनकी टेबल में कमियां पाई गई। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। बेसिकली जो लैंथेनाइट एक्टिनाइट है इनको इस टेबल में रखने के लिए कोई सुटेबल प्लेस ही नहीं था।
ठीक है, तो ये भी एक कमी हो गई। पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस, जिनको नोबल गैसेस बोला जाता है, जो कि बाद में जाकर डिस्कवर्ड हुई, तो उनको रखने के लिए इस टेबल में कोई पहले से ही जगह नहीं थी, जो कि बाद में मॉडिफाइड पीरियड टेबल में इसको जगह दी गई। मतलब जो मेंडलीव की टेबल थी उनमें इन चीज़ों को कोई प्लेस नहीं मिला, जिस वजह से जो इनकी क्या बन जाती है, डेमेरिट्स बन जाती हैं। तो ये थी आपकी मेंडलीव पीरियड टेबल, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल है, और उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक, अब इनमें जो कमियां थी इनको दूर करा गया और एक मॉडर्न पीरियड टेबल का फॉर्मेशन करा गया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।